हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड आई एम बैक अगेन विथ 5 निमोनिक्स जो कि अब डील करने वाले हैं विद पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट। एंड डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा एनीवेज अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, राइट। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यही एक ऐसे एरियाज हैं जिससे आप मार्क्स जो है मैक्सिमम तरीके से गेन कर सकते हैं। इन नंबरों को छोड़ना नहीं होता है ना, बेसिकली हम उन चीज़ों को बोलते हैं कि रट्टा मारने वाली चीज़ें होती हैं, राइट। सो अब स्टेट पीएससी का तो आई कैन डेफिनेटली गारंटी हूँ कि पूछा जा सकता है, एंड इवन की इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है न्यूज़ रहती हैं, तो निमोनिक्स याद करके आपको ईजिली वो भी याद हो जाएगा, राइट। सो स्टार्टिंग विद पॉलिटी, अगर हम पूछें कि आपसे कोई सवाल पूछे कि आपको याद है 6 शेड्यूल में कौन सी स्टेट्स आती हैं, याद है, वेल एंड गुड। अगर नहीं याद है तो ट्रिक मैं बता देती हूँ। ट्रिक इज मेघ अस्त्र राम का। मेघ स्टैंड्स फॉर मेघालय, अस्त्र में ए स्टैंड्स फॉर असम, TRA स्टैंड्स फॉर त्रिपुरा एंड राम इज स्टैंडिंग फॉर मिजोरम, राइट। कि 6th शेड्यूल में कौन सी स्टेट्स आ रही हैं मेघ अस्त्र राम का से आपको पता लग जाएगा। और कौन सी स्टेट्स यहाँ पे 7 या आप कह सकते हो टोटल 8 स्टेट्स में से कौन सी इसमें नहीं आएंगी वो भी आप इजीली यहाँ पे गेस कर पाएंगे, है ना। कि अब यहाँ पे आप आंसर कौन सी स्टेट्स इंक्लूड हो रही हैं उसमें भी कर पाओगे, एंड कौन सी स्टेट्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती। अगर आपको ये सेंटेंस याद होगा आपको याद हो जाएगा। मेघ अस्त्र राम का मेघालय है हमारे पास, देन अस्त्र में एस इज असम, TRA इज फॉर त्रिपुरा, राम का में मिजोरम आ जाता है। तो 6th शेड्यूल में हमारे पास ये स्टेट्स आती है। आफ्टर दैट अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि आपको ऑर्डर में कमिटीज याद है कि पंचायती राज में कौन सी कब फॉर्म हुई हैं, तो ऑर्डर वाइज या क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस अगर आप देखिए, हिमाचल का पेपर जो दे रहे होंगे ना उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ रिलेट हो रही होगी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे बहुत सवाल आ रहे हैं, राइट। तो आपको अगेन एक सेंटेंस याद करना है, दैट इज वेरी सिंपल, बैग ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर या बैग ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, राइट। तो बैग के B से आ गया हमारे पास बलवंत राय मेहता कमेटी, देन अशोक मेहता कमेटी, G से आ जाता है हमारे पास GVK राव कमेटी, L स्टैंड्स फॉर LM सिंघवी कमेटी, एंड लेफ्टिनेंट के T से हम देखें तो थुंगौन कमेटी, एंड G से हमारे पास आ जाती है गडगिल कमेटी। तो जनरली अगर हम देखें तो पहली 4 के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लास्ट की 2 थुंगौन कमेटी और गडगिल कमेटी का इतना वर्णन नहीं किया जाता है। तो दोनों कमेटीज़ की जब हम बात करते हैं दोनों ही 1988 में बनी थी, ठीक है, एंड पंचायती राज से ही डील कर रही थी। तो वेरा जब हम गडगिल कमेटी की यहाँ पे बात करें तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि गडगिल कमेटी तो हमने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी है। सो एग्जैक्टली वो चीज़ भी सही है। गडगिल कमेटी जो पंचायती राज के साथ डील करती है वो 1988 में बनी थी, वेर एज 2011 में एक और गडगिल कमेटी बनी थी जो कि डील कर रही थी कि हम कैसे बचा सकते हैं वेस्टर्न घाट्स को, ठीक है, कि उनको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। सो वो वेस्टर्न घाट्स के लिए बनी थी इन 2011। तो दोनों ही गडगिल कमेटी थी। तो अब मैच द फॉलोइंग में अगर आपको ये सवाल आ जाता कि अब पंचायती राज से कौन सी कमेटी डील करती है, आप तो सोच के बैठे थे कि गडगिल कमेटी हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ना, वहाँ पे आंसर ही क्या पता गडगिल कमेटी आता, राइट। सो ऐसी चीज़ें या ऐसी ओवरलैपिंग चीज़ों पे स्टेट पीएससी या इवन यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देखें, ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। तो इन चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो अब इन्वायरमेंट की बात हमने शुरू कर ही रही है, तो अब इन्वायरमेंट रिलेटेड हम निमोनिक्स देखते हैं। कि कोई आपसे पूछ ले मैच द फॉलोइंग में ही अगर कि उत्तर प्रदेश की कौन सी रामसर साइट्स है ना, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में है, तो आउट ऑफ द 80 रामसर साइट्स वी हैव इन इंडिया, 10 तो हमारे पास हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में ही हैं। अब वो कौन सी 10 हैं उसको याद कैसे करोगे, तो छोटा सा ही वर्ड है S5 पन हब, राइट। S5 मतलब 5 ऐसी रामसर साइट्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिनका नाम S से ही शुरू होता है। मेरा नाम भी S से ही शुरू होता है, राइट। सो S1 में अगर आप देखें तो समान बर्ड सैंक्चुरी, S2 से अगर आप देखें तो समसपुर बर्ड सैंक्चुरी, देन सेंडाई बर्ड सैंक्चुरी, सरसाई बर्ड सैंक्चुरी, सुर सरोवर, ठीक है, सरसाई नवार झील सॉरी, एंड S5 से सुर सरोवर हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो S5 तो हमने कवर कर लिए। P की बात करते हैं तो पार्वती आगरा बर्ड सैंक्चुरी, U से हमें पता है कि अपर गंगा रिवर है, ठीक है। N की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास नवाबगंज बर्ड सैंक्चुरी आती है। H की बात करें तो हैदरपुर वेटलैंड आता है, एंड B की बात करें तो बाखिरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी यहाँ पे आती है। तो ये 10 के 10 रामसर साइट्स हैं हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर ही सोलली, यानी कि 10 हैं ये, ठीक है। तो अगर हम दोबारा इसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं तो S5 है ना, जैसे ये 5 हैं, तो आप इसको किसी भी ऑर्डर में याद कर सकते हो, वो तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली लिखा है यहाँ पे। अगर आप सेंडाई फर्स्ट नंबर पे डाल देंगे एंड समान को आप सेकंड पे, तो दैट विल ऑल्सो वर्क, है ना। कोई ऑर्डर में तो हम ऐसे याद कर नहीं रहे हैं ऐसे, बस हमें ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, राइट। तो S1 समान बर्ड सैंक्चुरी, देन S2 समसपुर बर्ड सैंक्चुरी, S3 में देखें तो सैंडाई बर्ड सैंक्चुरी, S4 सरसाई नवार झील, देन S5 सुर सरोवर,
P से हमारे पास पार्वती आगरा बर्ड सैंक्चुरी, U से अपर गंगा रिवर, देन नवाबगंज बर्ड सैंक्चुरी, एंड H से हैदरपुर वेटलैंड, एंड B से अगर हम बात करें तो बाखेड़ा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हमारे पास उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स है। आफ्टर दैट अगर रामसर साइट्स आपको पंजाब में याद करना हो, उसके लिए भी एक छोटा सा सेंटेंस है, दैट इज हरि के रूप केशव बना, या हरि का रूप केशव बना। तो जब हम प्रायवाची बचपन में पढ़ते होते थे तो विष्णु के प्रायवाची में हमारे पास हरि भी आता है और केशव भी आता है, यानी कि विष्णु जी को यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, दैट इज हरि का रूप केशव बना। ठीक है, हरि अब आएगा आपका हरि के लेक को लेकर। अगर आपने विजिट करना अगर आपको पसंद है तो हरि के हेडवर्क्स जो है ना पंजाब की, जब हम बात करें बहुत फेमस है, राइट, पानी रोकने की बात की जाती है वहाँ पे, तो हरि के हेडवर्क्स है, राइट, कि सतलुज के वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, तो हरि के हेडवर्क्स और हरि के लेक। काब कांजली, देन रूप से रूपनगर, केशव अगर हम टोटली देखते हैं तो दैट इज केशु मयानी कम्युनिटी रिजर्व, एंड बना का बी इज फॉर ब्यास, NA का इज फॉर नंगल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, राइट, कि हरि का रूप केशव बना, के हरि से हरि के हेडवर्क्स, के A इज फॉर कांजली, रूपनगर जिसको हम रोपर भी बोलते हैं, एंड केशव इज फॉर केशवपुर मयानी का कम्युनिटी रिजर्व, देन ब्यास BA एंड NA इज फॉर नंगल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। अब इसके बाद फेयरली सिंपल अगर हम बात करें यहाँ पे कि रामसर साइट्स हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 3 ही है, हमें पता है। ठीक है, तो अब इसमें से ना हम तीसरी के साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं, उस चीज़ को मैं बताती हूँ क्या है, दैट इज PCR वैन। बहुत सिंपल से बात है ना, PCR वैन। P से जब हम बात करें तो पोंग डैम लेक, राइट, देन उसके बाद चंद्रताल, बहुत ज़्यादा अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करते हो तो चंद्रताल काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे हैं, ठीक है, चंद्रताल वेटलैंड, देन R इज फॉर रेणुका वेटलैंड। तो ये मैं तीसरे की बात कर रही थी आपसे, रेणुका वेटलैंड की, कि जो रेणुका वेटलैंड है ना, अगर हम कंसिडर करके चलते हैं, जनरली लोग बोलते हैं ये तो हम कंसिडर कर रहे थे कि उत्तराखंड में होगा, तो ऐसा नहीं है, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ऑफ हिमाचल प्रदेश, राइट, जो कि अब काफ़ी आप कह सकते हो बॉर्डरिंग एरिया है ऑफ उत्तराखंड एज वेल एज हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया ऐसा भी है जो उत्तराखंड को टच करता है, राइट, तो वहाँ पे ही हमारे पास रेणुका वेटलैंड है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है हिमाचल प्रदेश। तो नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ याद रखना कि रेणुका वेटलैंड जो है वो उत्तराखंड का पार्ट नहीं है, हिमाचल प्रदेश का पार्ट है, राइट। तो ये 5 हमारे पास ऐसे निमोनिक्स थे, इससे आपको क्या हुआ, 3 स्टेट्स के रामसर साइट्स आपको पता लगी। अब मैं क्यों आपको सिंपली तरीके से बता रही हूँ, अगर आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं ना मुझे कि बाकी स्टेट्स जिनमें ज़्यादा हमारे पास रामसर साइट्स हैं वो आपने क्यों नहीं करवाई, वो इसलिए क्योंकि जो 10 रामसर साइट्स आपको उत्तर प्रदेश में करवाई गई हैं या बताई हैं जिसकी ट्रिक, तो आपको उसको फिलहाल अब्जॉर्व होने दीजिए। नेक्स्ट वीक तक अगर कोई और निमोनिक बनता हो तो डेफिनेटली बाकी स्टेट्स को भी हम कवर करेंगे, राइट, बट एज ऑफ फॉर नाउ अगर मैं देखूँ तो ये 10 अगर आप एकदम से याद कर ले बहुत हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा और कम जब हम पंजाब की बात करते हैं एंड देन हिमाचल की बात करते हो तो फेयरली सिंपल है, तो आपको उस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो आप, राइट। तो 1 स्टेप एट अ टाइम, राइट, इसी तरीके से धीरे धीरे आप इस चीज़ को सीख जाएंगे। सो आई होप द ट्रिक्स वर हेल्पफुल, ठीक है, निमोनिक्स आप इजीली इसको याद कर सकते हो, एंड कोई और ट्रिक आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि लास्ट वीडियो में आई गॉट सर्टन कमेंट्स जहाँ पे उन्होंने कहा था हैव बेटर ट्रिक, सो डू शेयर दैट एज वेल। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।